देखिए मैं फिर कुरान की कुछ बात बताता हूं आपको। कुरान शरीफ की एक आयत है, कुरान की एक आयत है, छोटी सी आयत है, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये दीन क़य्यिम है, ये इस्लाम दीन क़य्यिम है। अब दीन क़य्यिम का मैं अर्थ बता रहा हूं अरबी शब्द का। दीन कहते हैं धर्म को, रिलीजन को नहीं, मजहब को नहीं, दीन कहते हैं धर्म को। और क़य्यिम उसे जो हमेशा से कायम हो, बिल्कुल सीधा हमेशा से कायम हो, उसे कहते हैं क़य्यिम। दीन कहते हैं धर्म को, सनातन कहते हैं जो सदा से सीधा चला रहा, क़य्यिम कहते हैं सनातन को। तो सिर्फ भाषा बदली थी, नाम में नहीं बदला। अगर उसका बिल्कुल सच्चा बगैर किसी धोखे दिए हुए अनुवाद किया जाए तो अनुवाद ये होगा कि मैं हिंदी भाषा में करूं कि ये इस्लाम सनातन धर्म है, ये कुरान ने कहा। अच्छा, कुरान की आयत सूरह नंबर 26, बहुत छोटी सी एक आयत है, 3 शब्द हैं, यही सबको ऐसे भी याद हो सकते हैं। आयत नंबर 196, व इन्नहु लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन। इस कुरान को तुम आदि ग्रंथों में पाओगे। ज़ुबुरिल अव्वलीन, अव्वलीन आदि, और ज़ुबुर कहते हैं, ज़ुबुर जो है वो बहुवचन है, इसका जो एक वचन है उसका मतलब है स्क्रिप्चर या ग्रंथ, इसका जो बहुवचन है उसे हम संस्कृत में कहेंगे ग्रंथा, हिंदी में कहेंगे ग्रंथों। इस कुरान को तुम आदि ग्रंथों में पाओगे, यानी यही शिक्षाएं तुम्हें आदि ग्रंथों में मिलेंगी। अब मुस्लिम विद्वान कहते हैं जब कुरान कह रहा है आदि ग्रंथों की बात तो कभी थे, लेकिन अब उनका लोप हो गया। उन्होंने निकलकर देखा नहीं है, उनको सोचना चाहिए कि दुनिया के अंदर सिर्फ एक धर्म समुदाय है जो कह रहा है आदि ग्रंथ हमारे पास है। यही तो नहीं है, मत मानिए, देख लीजिए, इसी को तो नहीं कह रहा कहीं कुरान आदि ग्रंथ, वेदों को कहते हैं। अच्छा, उन्होंने नहीं माना या नहीं देखा, आप बताते कि आदि ग्रंथ इन्हें कहते हैं तुम्हारे कुरान में जो है, आप स्वयं आदि ग्रंथों के बारे में नहीं जानते, ना कुरान के बारे में जानते, बताते कहां से? तो ये दूरी इस ज्ञान इसकी है, ये दुनिया ज्ञान के आधार के ऊपर और ज्ञान के आधार पर खत्म भी होंगी और इसी आधार पर समाप्त भी होंगी। हमारी उन्नति या भारत विश्व गुरु उससे पहले नहीं बनेगा जब तक अध्यात्म भी नहीं आएगा, जब तक ज्ञान भी ठीक नहीं होगा और जब तक ईश्वर से शुरुआत नहीं होगी। तो फिर यही होगा कि इतनी उन्नति के बाद दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण जो था, जो वैज्ञानिक परीक्षण था, वो फेल हो गया और अब कह रहे हैं कि हमें सिरा नहीं मिल रहा। अभी ये सब हाइपोथेसिस हैं, इन्होंने फर्ज किया है कि शायद ऐसा था, शायद ऐसा हुआ, शायद ऐसा हुआ, कुछ भी निश्चित नहीं है। जो निश्चित बातें हमें मिलती हैं, धर्म ग्रंथों से मिलती है, बिल्कुल निश्चित है। वो धर्म शुरू होता है ईश्वर से। हमें यहां पर जो कुछ हम खुद सोचते हैं वो दर्शन होते हैं, उसने जो कुछ दिया उसे धारण करने को धर्म कहते हैं। बहुत सी परिभाषाओं का सार है ये। तो जब वो एक है तो धर्म बहुत से कैसे हो गए? बात तो यहां से शुरू करें। जब वो एक है तो धर्म बहुत से नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि यीशु ईसा मसीह पहले किसी, उससे और पहले महाजन प्लावन वाले मनु और दूसरे ऋषि मुनि आने के बाद कोई एक धर्म दें, फिर उसके बाद 2000 साल पहले यीशु ईसा मसीह, हज़रत ईसा मसीह आने के बाद लोगों को ईसाई बना दें, फिर उसके बाद 1400 साल पहले अब से पैगंबर मोहम्मद साहब आके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद लोगों को मुसलमान बना दें और ये सब एक दूसरे से भिन्न हो, ये अलग अलग कोई धर्म हो। अगर ये उसी एक ईश्वर की बात करने आए थे तो ये धर्म अलग अलग नहीं हो सकते। पहली चीज़ तो ये, भाषाएं अलग हो जाएंगी, शैली अलग हो जाएगी। अगर उस मूल से लोग अगर कहीं हटे हैं अपने, तो समस्या यह है कि मूल ग्रंथों से हटे हैं। ये भाषाएं अलग थी, शैली अलग थी। सनातन धर्म का जो मूल ग्रंथ है, जिसे शब्द ब्रह्म कहते हैं, जिसे देववाणी कहते हैं, जिसे स्वतः प्रमाण कहते हैं, वो वेद हैं। मैंने एक एक शब्द के साथ में अक्षरशः चारों वेदों का अध्ययन किया है, उसके 3 भाष्य पूरे, और मैं करवाता हूं और हमारे साथ बहुत से और मुसलमानों को प्रेरित करता हूं। इसके लिए क्यों करता हूं ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताइए कि जब मैं उसका अध्ययन करता हूं और उसमें आस्था रखता हूं तो सनातन धर्मी मैं हूं या आप? तो ये मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं, अभी मैं स्पष्ट करूंगा। अभी ये हमारे पुराने मित्र, बहुत पुराने, इन्होंने पंडित अश्विनी कुमार मुद्गल ने आपके सामने अभी रखा रिश्ता बताया था आपको, और यहाँ पर वो एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते और ला इलाहा इल्लल्लाह की बात भी यहाँ पर कही। ये तो सार है एक दोनों का। बात हम बिल्कुल शुरू से शुरू करें, जब यहाँ पर मानवता शुरू हुई। यहाँ रामचरितमानस के अंदर महाकवि तुलसीदास जी ने कहा, स्वयंभू मनु अनु शत्रुपा जिन्हें तय में नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गावा श्रुति जिनके लीका। कि ये मनु और शत्रुपा जो थे उनसे ये सारी अनुपम सृष्टि हुई और वो बहुत नेक थे, उनके धर्म आचरण बहुत अच्छे थे और आज तक उनका गुणगान किया जाता है। इस्लाम कहता है कि आदम और हव्वा से सब शुरू हुए, एक माता पिता थे, वहां से सब उनकी सब संतान थे। यहाँ पर कहा गया ये मनु और शत्रुपा से, आदम और हव्वा से सब सारी जन सृष्टि जो है ये शुरू हुई। मनु बहुत से हुए, आप जानते होंगे, आप में से यहाँ तो सब विद्वान हैं कि 14 मनवंतर थे, उसमें हर मनवंतर के एक मनु थे। ये तो उपाधि थी, नाम नहीं था। भविष्य पुराण के अंदर ये जो स्वयंभू मनु थे, जिनका अभी इन्होंने कहा कि सारे सब लोग उन्हीं की संतान हैं, तुलसीदास जी ने जिनके बारे में कहा, उनका नाम दिया हुआ है आदम। ए तस्मात आदम नामसो पत्नी हव्यवती स्मृता। ये भविष्य पुराण के अंदर कि आदम उनका नाम था, पत्नी का नाम हव्यवती है। आदम और हव्वा यहाँ पर इस्लामी परंपरा में कहा गया। ये मनु तो उपाधि थी। अभी धर्म अलग अलग की भाषाओं, ये लोगों के पास अलग अलग परंपराएं हैं, भाषाएं अलग हैं। अच्छा, वहां से शुरू हुए तो ज्ञान यहां से शुरू हुआ। सारे पूरे विश्व के अंदर अंधेरा था, अगर कहीं ज्ञान प्रकाश था तो यहां था। क्यों था और कहां से लिया था इन्होंने? शुरुआत तो हुई थी ईश्वरवाणी से, उसके मूल तो उन्होंने लिए थे वहां से, खुदा के कलाम से।
अब जब उससे काट दिया, अध्यात्म से काट दिया, धर्म से काट दिया, तो उसके बाद फिर भारत, ये पूरा हिंदुस्तान अंधेरे में निकल गया। लोग और दूसरी जगह पर आए, वो बिना ईश्वर के अपनी कुछ चीजें लाए, हाथ पांव मार रहे हैं और कैंसिल करते चले जा रहे हैं सारी थ्योरीज को। फिर कुछ उदय होगा, कैसे होगा, मैं इसकी बात भी करूंगा बात को। तो यहां से शुरू हुए। अब इतनी सी और कहना चाहता हूं कि जैसे कुरान ने ये कहा कि हाँ तुम सब एक माता पिता की संतान हो, सब उससे पैदा हुए, ये बात जो है ये आपके सामने अभी आई कि यही जो है सनातन धर्म ने कहा था, जब सब एक माता पिता की संतान है। और वो ये इस्लामी परंपराओं की बात मैं आपको बता रहा हूं, तफसीर है बहुत बड़ी फतुल कदीर उसके अंदर, कि पहले इंसान का स्वर्ग लोक से जब आगमन हुआ इस जमीन के ऊपर, जिन्हें यहां पर आदम कहा गया, तो वो यहां भारत की धरती के ऊपर हुआ। ये तफसीरों की मैं बात बता रहा हूं आपको।